उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी को लेकर आज हम जिला गोंडा की ब्लॉक बब्बन जो थे, जहां ग्राम पंचायत भापुर से ग्राम प्रधान काजी इंतखाब अली अहमद साहब के साथ में बात करने के लिए तैयार हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल के लिए बहुत धन्यवाद सर। प्रधान जी, आपके 5 साल का कार्य पूरा होने जा रहा है, लगभग 26 तारीख को आपका कार्य पूरा हो जाएगा और 5 साल आपने काम किया है, अच्छा काम किया है, सराहनीय है। लेकिन वहीं देखने की बात ये की है कि कुछ काम अभी बाकी हैं जो आप करना तो चाहते थे लेकिन किसी कारण हो नहीं सके। उसका कारण क्या रहा? कारण ये है जो मुझे बजट प्राप्त हुआ उससे अधिक मैंने काम कर दिया। अभी जो काम मेरा अधूरा है वो लगभग मान के चलता हूँ कि 10 दिन बचा हुआ है, उसमें मैं कर दूंगा। जैसे 2 आरसीसी मुझे बनाना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हो सकता है मैं रोड से आया हूँ, तो वो लगभग मान लीजिए सोमवार या मंगल से उससे काम शुरू हो जाएगा। जैसा अभी आपने बताया कि अभी 10 दिन बचा है, मैं उसमें पूरा कर दूंगा। 5 साल में जो काम नहीं हो सका वो आपको लगता है कि 10 दिन में आप पूरा कर देंगे? जी बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि काम केवल गुराई का काम है, 1 दिन का काम बचा हुआ है, 1 दिन में मैं उसको करा दूंगा। तो ये निश्चित है, अगर आप आएंगे तो अगले मंगलवार को उसको बना हुआ पाएंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है मेन रोड पे, और बाकी जो काम अधूरा है यहाँ मेरे घर के सामने से आता है, ये रोड बची हुई है। अगर कार्यकाल मेरा पूरा भी हो गया तब भी मैं इस काम को करूंगा। इसमें ऐसा तो नहीं प्रधान जी, जैसे 5 साल से आपने नहीं किया था, अब लोगों को लुभाने के लिए आप एंड चल रहा है, मुझे आगे फिर जीतना है तो इसलिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस ग्राम पंचायत में सबसे युवा प्रधान है, हमारे सामने तमाम लोग लड़े हुए थे, इसलिए बहुत लोगों की इच्छाएं थी और इसलिए मैं काम करना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता हूँ। अच्छा, 5 साल आपने पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब जैसे अभी आपने बताया बहुत लोगों की इच्छा तो आपकी भी होगी कि मैं भी फिर से चुनाव लड़ूं और जीतूं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल इच्छा है। तो पिछली बार के मुद्दे तो आपने खत्म कर दिए हैं गांव के अंदर। इस बार फिर कुछ नए मुद्दे आ गए हैं आपके सामने, तो किन मुद्दे पर आपके चुनाव लड़ेंगे? अभी तो मेरा मुद्दा ये था पहले की गाँव के अंदर रोड नाली ये सब नहीं थी, इस बार मैंने खत्म किया। धीरे धीरे जो बचा हुआ है अधूरा काम, बाहर गांव के बाहर रोड तमाम पड़ी हुई है, जिसको जाने के लिए तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उसको पूरा करेंगे, वो मुद्दा लेकर चुनाव भी लड़ेंगे। अगर 1-2 काम आपका बचा, आप बता रहे हैं जैसे आप गांव के बाहर के रास्ते बचे हैं, तो खाली यही मुद्दा रहेगा इस चुनाव का या कोई और भी रहेगा? कुछ और भी बेहतर बनाने के लिए करेंगे? नहीं, बेहतर बनाने के लिए जैसे पंचायत भवन मेरा है, जो मैंने केवल अभी उसको तैयार किया है और जगह का अपेक्षा मैंने उसमें कुछ नहीं किया। जैसे बहुत आप लोग चलते होंगे, देखे होंगे कि तमाम ग्राम पंचायतें ऐसी है जहां बहुत सुंदर दिखता है, मैं उसको एक बार फिर से डेवलप करूंगा। ये आपकी अपनी सोच है, आप चाहते हैं या आप गांव के लोगों से जैसे फिर से मुलाकात तो कर रहे होंगे चुनाव को लेकर? भाई चुनाव का टाइम आ गया है, चलो बात करते हैं, आप हमें फिर जिताइए, हम कुछ करेंगे। तो ये गाँव के लोगों की डिमांड है या आप? डिमांड नहीं है, मेरी सोच है, मेरी सोच है, उसको डेवलप करेंगे। स्कूल है मेरा प्राथमिक विद्यालय, जो कि मैंने बहुत प्रयास करके उसको वहां तक उठाया, लेकिन इसको और डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि आप बहुत ग्राम पंचायतें देखते होंगे जो विद्यालय इतना सुंदर दिखाई देता है, मेरी भी इच्छा है कि हमारे गांव का भी विद्यालय उससे भी अच्छा दिखाई दे। तो आपके किए हुए कार्यों को देखकर आपके गांव के लोग आपकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं कि हाँ भाई आप जो बाकी कह रहे हैं प्रधान जी वो कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि लोग पूरा भरोसा कर रहे हैं? भरोसा कर रहे हैं। तो क्या क्या करने जा रहे हैं अपने गाँव के लिए यदि आपकी बार फिर से आपको जिता के लाते हैं लोग? जो काम अधूरे बचे हुए हैं, सबसे पहले कौन कौन से ऐसे काम हैं जो गांव के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी तो करने के बाद गांव के एक आम वोटर को, आम आदमी को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे गांव का विकास हो रहा है? वो कौन कौन से मुद्दे हैं? जैसे मुद्दा ये है कि मैंने आपको बताया कि बाहर जितनी भी रोडें हैं मेरे गांव में, गांव के बाहर वो सब खराब है। जैसे आपने ये रोड देखा होगा, मेन रोड है, जो मेरे पास इतनी पर्याप्त बजट नहीं है, 1 साल में जो मुझे बजट मिलता है वो मैं करा नहीं सकता हूँ। पहला प्रयास ये रहेगा कि बाहर की रोडें मैं दुरुस्त करूँ। पंचायत भवन हुआ, मैंने बताया, स्कूल हुआ, ये सब मेरा प्राथमिक मुद्दा रहेगा कि इसको बेहतर बनाने का प्रयास करें। अभी भी जैसे आपको 5 साल मौका दिया, तो आप पहली बार प्रधान बने, पहली बार जब प्रधान बने आप, या पहली बार कोई किसी भी पोस्ट पर आदमी जाता है तो उसको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा काम करूं, तो जो रास्ता आपके यहाँ आने वाला है या दूसरे भी रास्ते अभी खराब पड़े हुए हैं जिनको अब आगे आप करने के लिए कह रहे हैं, तो पहले इन पर नजर आपकी नहीं गई क्या? नहीं, पहले भी गई थी, लेकिन उतना पर्याप्त बजट नहीं था कि गाँव में छोटे छोटे रोड नाली सोखता ये सब तमाम प्रकार की समस्याएं थी, तो मैं उसमें सबसे पहले गांव की भी राय लेना पड़ता है।
तो गांव के हिसाब से भी मैंने चला कि अंदर का काम थोड़ा सा उसको कर लूं बेहतर, तो पहले मैंने उसको किया। अच्छा, जब गांव के लोगों से आप मीटिंग करते हैं अभी आगे आने वाले चुनाव के लिए, तो जी। गांव के लोगों के बीच में बैठते हैं, जी। अपनी बातें भी रखते हैं, तो जी। गांव के लोग क्या क्या कौन कौन सी ऐसी बात रखते हैं आपके सामने कि भाई मेरे गांव को और बेहतर बनाने के लिए आप ये काम करेंगे, तो आपके सामने कौन कौन से ऐसे सवाल आते हैं? सबसे सवाल यही रहता है, सबसे मुख्य ये है कि गांव को रोड की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। रोड का सवाल सबसे पहले लोग उठाते हैं, रोड नाली स्वच्छता ये सबका सवाल सबसे पहले उठता है। तो वो सब हम बेहतर प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको हम कंप्लीट करें। आपका आश्वासन होता है, जी, आश्वासन को लोग जी, विश्वास कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल कर रहे हैं। फिर वो उनका तो ये भी तो कहना चाहिए प्रधान जी आपने तो 5 साल में कुछ नहीं किया, जी। जो ये रास्ते रह गए जी, हैं, जी। तो आप आगे कैसे करेंगे? नहीं, कैसे वो करोगे? मैं तो वादा लेता हूँ गारंटी से। हाँ, चाहे वो मैंने बताया आपको, जो रोड जो आप आए थे 140 मीटर है, उसको मैंने आप देखा मेरे दरवाजे पे बालू गजा हुआ है, मोरम भी गजा हुआ है, सब कुछ आ गया है, बस उसको मैं शुरू करने वाला, चाहे कार्यकाल मेरा पूरा हो जाए, जो मैंने वादा कर लिया है वो कर लिया है। अच्छा, रास्ता हो गया, जैसे आपने बताया स्कूल का काम हो गया, रास्तों का काम हो गया, आप ये सब करा पाए हैं, तो अब गांव में कुछ गरीब लोग भी हैं, सभी तरह के लोग होते हैं, तो गरीबों को आपसे क्या उम्मीद है और क्या उनको चाहिए? सर, गरीबों को सबसे मुख्य चीज है आवास। जो मैंने पिछले कार्यकाल में जो पूर्व प्रधान जी ने किया था, वो हमारे कार्यकाल में आवास आवंटित हुआ। मैंने लगभग 15-16 आवास मैंने कराया उसमें। 15-16 लोगों को उसका लाभ मिल चुका है या अभी केंद्रों में चल रहा है? नहीं, लाभ मिल चुका है। मिल चुका है, अभी आवश्यकता है कुछ लोगों को। इस कार्यकाल में मैंने लगभग 30-32 कराया है, वो अभी नहीं हुआ है। वो सरकार ने पैसा भी आवंटित नहीं किया है, जबकि वो चल रहा है पेपरों में, तो इसलिए पैसा आएगा तो कार्य। अच्छा, कुछ लोगों को जो शौचालय, घर में शौचालय की स्कीम के लिए कुछ लोगों को आवश्यकता है, शौचालय की आवश्यकता है, कुछ कराया अपने पास? शौचालय कराया है, शौचालय कराया कितने है। हो गए लगभग? सर, इस कार्यकाल में ज्यादा नहीं हुए, 10-12 वो हुए हैं। अभी आवश्यकता है गांव के लोगों की? नहीं, आपको बहुत कम आवश्यकता है। यदि है तो वो आगे पूरा हो पाएगा इस कार्यकाल में? प्रयास कर रहे हैं। नहीं, प्रयास के इस कार्यकाल में तो बहुत मुश्किल काम है सर। कार्यकाल कितना दिन बचा हुआ है, आगे वाले अगर मौका मिलता है, मौका मिलेगा तो मैं करूंगा। अच्छा, कुछ जैसे विधवा हो गए, विकलांग हो गए, विकलांग जी उनको पेंशन मिल जाए तो उनके गांव का विकास हो गया, समझिए। पेंशन सर, बस ये मान लीजिए कि बहुत होगा तो सारा लगभग पेंशन कंप्लीट है हमारा। जितने लोगों को आवश्यकता हाँ जी, सबको मिले। कुछ है लगभग सर यहाँ लगभग 26-26 पेंशन है, जो उसमें 60 साल है, 26 पेंशन के करीब, और 12 विधवा पेंशन है, और 6-7 विकलांग पेंशन है। बस अभी कुछ और लोगों को भी? हाँ, कुछ है जो चल रहा है प्रक्रिया अभी है। अगर आप उनका करा देंगे तो वो क्या कहेंगे, हम मेरे गांव को सर एक दो है जो कि वो हो गया है उनका, तो आपको पहले से ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, पहले से ख्याल नहीं, जैसे कुछ लोगों की उम्र नहीं पूरी थी या कुछ नहीं, वो हो गया है, जबकि अभी 4 महीना हो गया लगभग पेंशन अभी आवंटित नहीं हुई। अच्छा, आप कोई मैसेज देंगे अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से? सर बिल्कुल देंगे, अगर मैंने बेहतर काम किया है तो इस बार फिर मुझे मौका दिया जाए। अच्छा, जैसे चुनाव का चल रहा है, अभी आने वाली 26 तारीख को आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, और वहीं देखा जाए तो सरकार अभी क्लियर नहीं कर पा रही है कि समय बढ़ाया जाए या चुनाव समय से कराया जाए, तो इसमें आप कोई सुझाव देंगे? अब सुझाव यही है सर, अगर हो जाता तो बेहतर रहता, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि समय से चुनाव होता है तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा? नहीं ऐसा आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर समय से हो जाए तो मौका मिला, आप ये ज्यादा नहीं, बेहतर दोनों लोगों के लिए, अगर चुनाव हो जाए तब भी बेहतर है जी। तो समय से चुनाव हो, हाँ, सबको मौका मिले, कोई दिक्कत नहीं है, संवैधानिक तरीके से चुनाव हो, कोई दिक्कत नहीं है। समय से अगर चुनाव होता है तो बेहतर होगा, और वहीं देखा जाए तो दूसरे लोगों को भी मौका मिल सकता है, लेकिन प्रधान जी का प्रयास है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं और बेहतर करूंगा अपने काम के।